चलिए तो बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। जैसा कि हमने देखा है कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधन जो हैं, आखिर में ये खनिज क्या होते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में जो है उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम लोग खनिज का नाम देते हैं। अब खनिज भी क्या है? खनिज जिसे धरती का खनन करके हम निकालें, है ना, जैसे धरती का खनन करके निकालते हैं, धरती को खोद के निकालते हैं, वो चीज़ें खनिज कहलाती हैं। अब खनिज भी संसाधन क्या है? संसाधन मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। तो धरती के खनन करने के बाद दैनिक जीवन में हमारी जो चीज़ें प्रयोग आती हैं, हम लोग खनिज संसाधन कहते हैं। अब खनिज संसाधन भी दो तरह से होती हैं। एक होता है भाई ठोस के रूप में, तो देखिए ठोस होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों मटेरियल, तीनों चीज़ के रूप में जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि ठोस के रूप में भी होता है, तो ठोस भी दो भाग में डिवाइडेड है। जैसे कि हमने देखा है कि ठोस भी दो भाग में बटा हुआ है, पहला है धातु और दूसरा है अधातु, है ना। अब धातु में क्या क्या बटा हुआ है? अब धातु में जैसे कि आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि लोहा है ना, उसके बाद आपका कॉपर है, तांबा, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं? हमारे धातु हैं। तो धातु बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं। तो अधातु में जैसे कि हमने देखा है कोयला है, अबरक है, संगमरमर है, चूना है, जिप्सम है, ये सब क्या है? हमारे अधातु। अच्छा, धातु और अधातु क्या होता है जान लेते हैं इसी वीडियो में, थोड़ा बहुत, लेकिन विस्तार से किसी और वीडियो में लोग देखेंगे। तो धातु क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें एक विशेष चमक हो, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रकाश के सुचालक होते हैं, है ना, तन्यता होती है, अगाध वर्तिता यानी कि जो कि पीटने पर उसमें से आवाज़ आए। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, वो हमारे धातु कहलाते हैं। और ये सभी वही धातु हैं जिनमें ये सब सारे एडवांटेज, सारे गुण होते हैं, और ये अधातु हैं। अधातु जैसे कि कोयला हमें पता है, जैसे कार्बन के दो ग्रुप होते हैं, तो जिसमें कोयला और ग्रेफाइट आते हैं। तो कोयला ये धरती को खनन करके निकाला जाता है, लेकिन इसमें जो है विद्युत प्रभावित नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अधातु है। उसी तरह ये सारे धातु अधातु हैं जिनका हम लोग प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे अबरक का उपयोग आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक संसाधनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्युत के बने उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका विद्युत इस्त्री है, विद्युत जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह जो है इस्त्री प्रेस करते हैं, है ना, उसके बाद इसका कंडीशनर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे प्रयोग हैं, है ना, जैसे संगमरमर है, चूना पत्थर है, जिप्सम जिसका हम लोग सीमेंट वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो ये सारे हमारे अधातु हैं। और भी देखते हैं जैसे कि खनिज संसाधन जो है द्रव और गैस के रूप में भी होते हैं। द्रव यानी कि हमारा पेट्रोलियम जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोलियम जो है ये समुद्र से निकाला जाता है ना, पाइपलाइनों के द्वारा, वेल डिगिंग करके, है ना, समुद्रों में जो है इसका शोधन होता है, कहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा है ना, वहाँ से फिर पेट्रोल जो है ट्यूबवेल करके उसको पेट्रोल को फिर निकाला जाता है। उसके बाद उसी तरीके से हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि गैस है ये, है ना, ये भी एक हमारा खनिज संपदा है। जो कि कोयला, जब हम लोग खनन करते हैं, कोयला निकालते हैं, उस समय गैस निकलती है जिसका नाम है बायोमास, है ना, जिसको बायोमास कहते हैं, वो भी मिलती है। और एलपीजी, पेट्रोलियम उत्पादित करते वक्त एलपीजी मिलती है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये सारी गैसें जो हैं हमारे खनिज गैसें होती हैं। ये भी हमारी धरती के शोधन करने से ही निकलती हैं। दूसरा है, अच्छा, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो लोह अयस्क हैं, जैसे कि लोहे का जो क्षेत्र है, लोहे का जो अयस्क है, वो किस किस जगहों पर पाया जाता है और वो किन राज्यों में उपस्थित है, थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे कि नोया मुंडी एक ऐसा अयस्क क्षेत्र है जिसका नाम है नोया मुंडी। ये झारखंड के टाटा क्षेत्र में पाया जाता है। उसका रहता है बादाम पहाड़ी जो है ये उड़ीसा के राउरकेला और दुर्गापुर में पाया जाता है। राउरकेला और दुर्गापुर ऐसे दो जगह हैं जहाँ पर खनिज संपदा के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाया जाता है। उसी तरह मयूरभंज भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में मयूरभंज में भी लोह अयस्क का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। उसी तरह बैलाडीला, ये छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील पावर प्लांट, जो स्टील पावर प्लांट है वहाँ पर स्थित है। उसी तरह डलीर जहरा भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुंद्रेमुख भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाबू बूदन जो पहाड़ी है, ये हमारा जो है ये छत्तीसगढ़ और सलेम के क्षेत्र में स्थित है। सलेम जो कि तमिलनाडु में आता है, तो वहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा आज की वीडियो में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारे स्टैटिक्स जीके का एक भाग है और जो कि
दिन हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके अगली वीडियो में हम लोग इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल चीज़ें, है ना, ज्ञानवर्धन चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो नहीं से ऑफ हो जाता है, क्या सिस्टम लग रहा है भैया।